पाकिस्तान ने भारत को न्यूक्लियर धमकी दी है। ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बी ऑन स्टैंड बाय राहुल कैंप फॉर देन फ्लोर। आज की सबसे बड़ी खबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेड चैनल। नाज़रीन, पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं और पाकिस्तानी शहरियों को भारत से उनके वीज़े कैंसिल करके उनको निकलने का हुक्म दे दिया गया है। और इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि भारत जो है वो छेड़खानी करना चाहता है और उसे पहले जो जितनी भी छेड़खानियाँ की हैं उससे सबक हासिल नहीं हुआ और वो दोबारा एक सबक लेना चाहता है। चुनांचे इस मुसलसल छेड़खानी जो पिछले 2 दिन से चल रही है, मीडिया का प्रोपेगेंडा और जितनी बातें चल रही हैं, उसके जवाब में आप आज पाकिस्तान का कौमी सलामती कौंसिल का कौमी सलामती कमेटी जो है उसका इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म और दीगर अहम जो ज़िम्मेदारान थे उन्होंने शिरकत की। और उस कमेटी के इजलास के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़रा ने ये बताया जो उसके फ़ैसले थे उस कमेटी के, उनका ऐलान किया जिसमें पाकिस्तान ने भी भारत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बताया गया कि सिंध तास माहिदा की खिलाफ वर्जी ऐलान जंग तस्वर होगी। सिंध तास माहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानियों के हवाले से एक माहिदा है, काफ़ी पुराना माहिदा है। तो एनडीए ने चूँकि ऐलान किया था कि हम इस सिंध तास माहिदे को ख़त्म कर देंगे और पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, तो आज पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अगर इस माहिदे को तोड़ा गया तो ये फिर ऐलान जंग तस्वर होगा और पाकिस्तान बिल्कुल फिर जंग करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने शिमला माहिदे समेत तमाम माहिदे ख़त्म करने का अंदिया दे दिया है और अपनी फ़ज़ाई हदूद को भारतीय तैयारों की आमदोरफ्त और तिजारत आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है और इसी तरह सरहदों को भी आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है और तिजारत को भी बंद करने का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान ने। इसी तरह पाकिस्तान ने भारत में अपने सफारती अमले की तादाद कम करने का भी हुक्म जारी कर दिया है और पाकिस्तान में भारतीय जो मशीर हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जिनके सफारतखाने में, उनको नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान से फ़ौरी तौर पर चले जाने का हुक्म दे दिया है। इसी तरह पाकिस्तान में जो भारतीय शहरी हैं उनके वीज़े पाकिस्तान ने मनसूख कर दिए हैं और उनको भी 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर निकल जाएं। और ये जो वीज़े मनसूख किए गए हैं इसमें सिख जो हैं उनको उनके वीज़े मनसूख नहीं किए गए। जो सिख यात्री होते हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी इंडियन शहरी हैं उनके तमाम वीज़े कैंसिल कर दिए गए हैं, मनसूख कर दिए गए हैं और उनको 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान की हुदूद से बाहर निकलने का हुक्म जारी कर दिया है। और इंडिया का जो मीडिया है उसमें एक जंग का समा कायम है और वहाँ पर मुसलसल ये ख़बरें आ रही हैं और बड़ी चीख कर चिल्ला कर इंडिया के मीडिया पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया पर परमाणु बम फेंकने का, परमाणु बम वो अपनी हिंदी में एटम बम को कहते हैं, तो पाकिस्तान ने परमाणु बम फेंकने का तैयारी कर ली और धमकी दे दी इंडिया को कि पाकिस्तान एटम बम मार देगा इंडिया पर। पाकिस्तान ने भारत को न्यूक्लियर धमकी दी है। ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बी ऑन स्टैंड बाय राहुल कैंप फॉर देन फ्लोर। आज की सबसे बड़ी खबर। अब ये मीडिया पर, हमारे मीडिया पर या हमारी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तो इस तरह कोई बात नहीं हुई, लेकिन हो सकता है क्योंकि जो ममालिक होते हैं उनके दरमियान कुछ बातचीत खुफिया तरीके से भी होती है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान ने इंडिया को ये धमकी दी हो कि अगर उसने किसी किस्म की शरारत की तो पाकिस्तान बिल्कुल लिहाज नहीं करेगा और एटम बम मार देगा इंडिया पर। तो चूँकि इंडिया का मीडिया जो है चिल्ला कर चीख कर उछल कर उसके एंकर जो है ख़बरें सुनाने वाले ये ख़बर दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना एटम बम बिल्कुल तैयार कर दिया है, अपना परमाणु बम बिल्कुल तैयार कर दिया है और वो किसी भी वक्त भारत पर फेंक सकता है। इसके अलावा एक और ख़बर ये भी आ रही है कि मोदी ने ये ऐलान किया था कि हम सुबह का नाश्ता सियालकोट में करेंगे, जिसके जवाब में मौलाना फजल रहमान ने ये कहा है कि हमारा भी दिल करता है कि हम सुबह का नाश्ता देवबंद शहर में जाकर करें। नाज़रीन, ये जितनी भी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, कशीदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि इस वक्त जो गज़ा की सूरत हाल है, जो फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर जो सूरत हाल है, वहाँ पर जो जुल्म व सितम और बर्बरियत सरबरियत जो है वहाँ पर की जा रही है, उस मसले से तवज्जो हटाने, चूँकि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अवाम इस मसले को बहुत जो है हाईलाइट कर रही है, तो उस मसले को दबाने के लिए, उस मसले से तवज्जो हटाने के लिए ये सारा ड्रामा अमेरिका और भारत ने मिलकर किया है। अमेरिका, भारत और इसराइल की जो तिकोन है, इन्होंने मिलकर ये सारा ड्रामा किया है ताकि ये शोर शराबा हो और ये ख़बरें मीडिया पर चलें तो वो गज़ा की जो सूरत हाल है वो पस मंज़र में चली जाए और वो जितना जुल्म व सितम वहाँ पर कर सकते हैं वो करते रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।